नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। बहुत ही थ्रिलर मैच हुआ है आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच। उस थ्रिलर मैच में अंतिम मोमेंट तक नहीं पता चल रहा था कि कौन सी टीम जीतेगी। एक बॉल और 5 रन चाहिए थे गुजरात टाइटंस को जीतने के लिए। बताएंगे आपको, लेकिन अभी नहीं। पूरी वीडियो को आप देखिए और जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ऋषभ पंत की जो पारी आज रही है, हम सब जानते हैं कि शानदार 43 गेंदों पे 88 रन, धमाकेदार 8 छक्के लगाए और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वजह बन चुकी है कि अब वो वर्ल्ड कप की टीम में लगभग निश्चित दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर मैच कैसे रोमांचक रहा कि 224 रन भी आज चेज हो जाते, लगभग हो गए थे। चलिए बताते हैं। सबसे पहले जब टॉस गुजरात टाइटंस ने जीता, बल्लेबाजी के लिए बुलाया आपको, क्योंकि आपको पता है कि ड्यू फैक्टर इस समय काफी चल रहा है। पिछले मैच में भी हमने ड्यू फैक्टर का नतीजा देखा था। तो ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स जब बल्लेबाजी करने आई ना, तो विकेट जो थे वो जल्दी गिर गए। पृथ्वी शॉ का जो विकेट था उस पर तो काफी बवाल मचा, क्योंकि जिस तरीके से कैच लिया गया था, थर्ड अंपायर के पास गया और थर्ड अंपायर ने भी उसको आउट करा दिया, जिसपे अभी काफी कुछ बहस चली कि जो बॉल थी वो जमीन से टच हो गई थी, क्योंकि पृथ्वी शॉ 11 रन पे खेल रहे थे। ऐसे में उम्मीद थी कि शायद अंपायर इसको नॉट आउट करा दे, लेकिन अंपायर का मानना यह था कि जो उंगलियां थी वो नीचे थी, तो इसलिए बॉल जमीन पे टच नहीं हुई। लेकिन बहुत विवादित रहा। हालांकि दिल्ली के फैंस को शायद ये अच्छा ना लगे, क्योंकि अंपायरिंग का स्तर थोड़ा सा नीचे गया। चाहते तो अगर उसको बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन के पक्ष में दिया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विकेट जल्दी 2 गिर चुके थे। ऐसे में आज फिर से तीसरे नंबर पे चौंकाने वाला फैसला हुआ, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि दिल्ली कैपिटल्स लगभग जिस तरीके से 7 मैचेस हुए हैं उसमें 7 अलग अलग बंदों को तीसरे नंबर पर उतार चुकी। जबकि आज की ऋषभ पंत भी बैठे हुए थे, वो एक ही बार आए हैं, कई अलग अलग बंदों को ट्राई कर चुकी थी। ऐसे में आज फिर से उसने अक्षर पटेल को ऊपर भेजा और अक्षर पटेल ने जब खेलना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था कि ठीक ठाक जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरीके से तरफ से विकेट गिरते जा रहे थे। ऐसे में जो फ्रेजर हैं उन्होंने शानदार पारी खेली 20-25 रन की, लेकिन जो कहते हैं ना कि जो एक चाहिए था पार्टनरशिप, वो नहीं बन पा रही थी। ऐसे में पार्टनरशिप बनी ऋषभ पंत और अक्षर पटेल की। धमाकेदार पार्टनरशिप बनी, जहां अक्षर पटेल ने भी बहुत महत्वपूर्ण 70 रनों की पारी खेली, अपना अर्धशतक पूरा लगाया और अपने आईपीएल कैरियर का सबसे अधिक रन आज उन्होंने बनाया। तो वहीं ऋषभ पंत के तो कहने ही कुछ और हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें, आज के 20वें ओवर में मोहित के अगर आप डाटा स्कोर देखेंगे ना, 73 रन उन्हें पड़े हैं टोटल। मतलब अर्धशतक से भी ज्यादा, थोड़ा सा और 27 रन पड़ जाते तो शतक पूरा हो जाता मोहित का। लेकिन जिस तरीके से 20वें ओवर में 31 रन, जी हाँ, ताबड़तोड़ 31 रन बनाए, जिसमें उन्होंने शानदार तरीके से छक्के पे छक्के जड़े, चौका जड़ा। ऋषभ पंत अपने फुल फ्लैश फॉर्म में दिखे और 43 गेंदों पर ही 88 रन ठोक डाले। तो वहीं मैच के खत्म 19वें ओवर में अगर बात की जाए तो साई ने जो बॉलिंग की उसमें भी लगभग 22 रन। इसका मतलब आपको बता दूं मैं कि 12 गेंदों पे दिल्ली कैपिटल्स ने 53 रन बनाए और अंतिम 5 ओवर में 97 रन बनाए। और ऐसे में हम स्टेप्स की भी बखान करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने 26 रन दिल्ली कैपिटल्स के लिए महत्वपूर्ण बनाए, जिसके चलते 20 ओवर के कोटे में 224 रन, जी हाँ, 224 रन बनाए हैं दिल्ली कैपिटल्स ने। और ऐसे में अब 225 रन का टारगेट दिया था। गेंदबाजी की बात की जाए गुजरात टाइटंस की तरफ से, तो चाहे साई की बात की जाए, एक ओवर में 22 रन दिए, मोहित शर्मा 73 रन दे चुके थे, पिटाई सबकी जम के हुई थी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो लग रहा था कि गुजरात टाइटंस पहले रोक लेगी 200 के अंदर दिल्ली कैपिटल्स को, वो ऋषभ पंत के चलते आज हो नहीं सका, क्योंकि ये लड़का ना आज अपने फॉर्म में दिखा और इसने दिखा दिया है कि वर्ल्ड कप में इसकी जगह तो बनती है। एक्सीडेंट के बाद वापसी कर रहा है, टीम की कप्तानी कर रहा है। हालांकि परफॉर्मेंस टीम की इतनी अच्छी नहीं आई थी, थोड़ा मैचेस हारे हैं, लेकिन ऋषभ पंत फॉर्म में और आज उन्होंने दिखा दिया कि जो संदेह चल रहा था कि क्या वो बैटिंग और विकेट कीपिंग दोनों में पूरी तरीके से फिट हैं, तो उन्होंने दिखा दिया। 8 छक्के, ताबड़तोड़ अपना सिंगल हैंड छक्का भी उन्होंने प्यार से दिखाया। तो ऋषभ पंत के फैन है ना, तो मार दीजिएगा, ठोक दीजिएगा लाइक। चलिए अब बात करते हैं कहते गुजरात टाइटंस की। गुजरात टाइटंस फिर से एक बार रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल 224 रन का टारगेट, अगर आज ये टारगेट चेस करते तो आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टारगेट चेस हो जाता। आप सोच रहे होंगे कि हम राजस्थान रॉयल्स की क्यों नहीं बात करें, क्योंकि उन्होंने भी अभी टारगेट चेस किया था।
लेकिन उन्होंने 223 रन का टारगेट चेस किया था। तो ऐसे में 224 रन का टारगेट यानी 225 रन गुजरात टाइटंस बना लेती। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? हाँ, चलिए रिवील कर देता हूँ। मात्र 4 रन, जी हाँ, 4 रन से गुजरात टाइटंस को हार झेलनी पड़ी, क्योंकि जब रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल मैदान पे उतरे ना, तो गिल तो 6 रन पे जल्दी आउट होके चले गए। लेकिन रिद्धिमान साहा ने 20 रनों की अच्छी ठीक-ठाक पारी खेली, बना रहे थे, लेकिन वो भी आउट हो गए थे। लेकिन साई सुदर्शन ने शानदार अशतकीय पारी खेली। शानदार इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आज उन्होंने कम बॉल पे धमाकेदार रन्स बना रहे थे, लेकिन उनका कैच ना लगभग जब वो 28 के स्कोर पे थे ना, तो अक्षर पटेल ने छोड़ दिया था, जिसका उनको बहुत बड़ा लाभ मिला और उन्होंने शानदार अर्धशतक ठोका। ऐसे में लड़खड़ाते कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए थे। रसिक जो कि अपना पहला मैच खेल रहे हैं, उन्होंने आज 3 विकेट लिए, लगभग 44 रन दिए, लेकिन 19वें ओवर में जिस तरीके से उन्होंने रन दिया था ना, मिलर को ऐसा लग रहा था कि मैच जो है वो निकल जाएगा। मिलर नहीं, 19वें ओवर में जो उस तरीके से राशिद खान और साई ने जिस तरीके से बैटिंग की, साई ने 6 गेंदों पे दबा के मारा था, जिस तरीके से आप ये समझिए 6 गेंदे जब रसिक फेंक रहे थे, उसमें से 2 गेंदों में उन्होंने 12 रन ठोक डाले थे और मैच को काफी करीब ले आए थे। ऐसे में जब बात की जाए कि जब गिल आउट हो जाते हैं, साई सुदर्शन आउट हो जाते हैं, तो लगभग ऋषभ पंत की जो पारी थी, अक्षर पटेल की जो पारी थी, गेंदबाजी की बात की जाए तो काफी अच्छी लग रही थी, क्योंकि कुलदीप ने भी विकेट झटक लिए थे। अक्षर पटेल ने शानदार तरीके से एक कैच भले छोड़ा हो, लेकिन जिस तरीके से बाकी उन्होंने 3 कैचेस आज मैच में पकड़े, वो शानदार तरीके से पकड़े। तो मैच काफी कुछ एक तरफा लग रहा था, अगर बात की जाए 16वें ओवर तक। लेकिन फिर यहां चलता है आज मिलर का किलर अंदाज। जी हाँ, आपको बता दें, मात्र 23 गेंदों पे 55 रन ठोक डाले थे। नॉर्किया के ओवर में तो 24 रन ठोक डाले थे, जिसके बाद मैच काफी कुछ बन चुका था। और अगर मिलर का वो जो कैच था, अगर वो ड्रॉप हो जाता ना, तो शायद आज दिल्ली के हाथ से भी मैच ड्रॉप हो जाता। लेकिन अच्छी बात ये रही कि दिल्ली ने उस कैच को पकड़ा, मिलर आउट होते हैं 55 रन बना के। मैच अब ऐसा था कि लगभग 31 रन चाहिए था 12 गेंदों पे। इसके बाद साई ने 2 छक्के जो लगाए ना रसिक को, तो उससे मैच और क्लोज आ गया। और कहीं ना कहीं, हालांकि रसिक ने उनको फिर बोल्ड आउट कर दिया था। उसके बाद राशिद खान, जिसका कि कैच छूट गया था जब वो 0 पे थे, अब उनके ऊपर जिम्मेदारी थी, क्योंकि आपको पता है ना, करामाती खान बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं, जब उनका बल्ला चलता है तो चलता है। हालांकि इससे पहले स्टब्स की तारीफ करनी पड़ेगी कि मैदान पे सीधा छक्का जो जा रहा था ना, उसको जंप करके रोका, और कहीं ना कहीं यही एक अंतर भी पैदा कर दिया इस मैच में जो 4 रन से आ रही, क्योंकि अगर वो छक्का नहीं रोकते तो शायद वो 5 रन और गुजरात टाइटंस के उसमें जुड़ जाते स्कोर में, और मैच जो लगभग हारा होता ना, वो जीत चुकी होती करामाती खान के चक्कर में। अब ऐसे में 6 गेंदों पे 19 रन चाहिए था। मुकेश कुमार जो बिहार के, आपको पता ही है, टीम इंडिया के लिए भी इस समय खेल ही रहे हैं, उनकी गेंद पे ना करामाती खान ने लगा दिया भाई साहब छक्का। छक्का लगा तो मैच बन गया, क्योंकि जिस तरीके से छक्का लगा, फिर चौका लगा और 11 रन चाहिए थे। ऐसे में लग रहा था करामाती खान करामात दिखा देंगे, लेकिन उसकी अगली गेंद जब मतलब मारना था तो वो सिंगल मिला। 2 बॉल मिस किया करामाती, एक पीछे की तरफ गई तो उन्होंने सिंगल नहीं लिया, एक बार लॉन्ग ऑफ की तरफ मारा, वहां पे सिंगल नहीं लिया। तो ऐसे में 2 बॉल निकल गई। अब 2 बॉल में 11 रन चाहिए था, और ऐसा लग रहा था कि आसानी के साथ गुजरात टाइटंस हार गई है। करामाती खान जो कोशिश करने चाह रहे थे, जो करामात करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए। लेकिन नहीं, उन्होंने मुकेश कुमार की 5वीं गेंद पे छक्का जड़ दिया। अब यहां पे सांसें बन चुकी थी। ये कह सकते हैं कि गुजरात टाइटंस लगभग चमत्कारी मैच जीतने जा रहे थे, और आईपीएल का सबसे बड़ा टारगेट चेस करने जा रही थी। चेस के मामले में वैसे इस बार एसआरएच जबरदस्त फॉर्म में, आपको पता है ना, 287 बना चुकी है वो। ऐसे में 224 का पहली बार टारगेट चेस करने जा रही थी, दिल्ली में भी वो भी। तो लग रहा था कि गुजरात टाइटंस, जैसे राहुल तेवतिया ने पिछले मैच जिता दिया था ना, हालांकि इस बार वो जल्दी आउट हो गए थे, ऐसा ही लग रहा था कि आज करामाती खान करामात दिखा देंगे, या तो जिता देंगे या तो मैच अगर चौका लगा देते तो ड्रॉ जाता। लेकिन मुकेश खान ने शानदार बॉल फेंकी अंतिम, और उसमें रन नहीं, मतलब 1 रन ले सकते थे, लेकिन वो दौड़े ही नहीं। तो 4 रनों से, मात्र 4, 220 रन, अगर वो 1 रन दौड़ लेते ना जो उन्होंने मारता, तो ऐसे मात्र 3 रनों से, लेकिन मात्र सोचिए 224 बन के 220 रनों पे भी गुजरात टाइटंस हार गई। तो क्या कहेंगे इस मैच के बारे में, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। लेकिन जिस तरीके से डेविड मिलर ने खेला, जिस तरीके से स्टब्स ने वो फील्डिंग करते हुए रोका, अक्षर पटेल की पारी,
राशिद खान, करामती खान की वो लगभग 20-21 रनों की ताबड़तोड़ छक्के चौके वाली पारी, साई के 2 छक्के जिसने मैच बना दिया। तो कहा जा सकता है कि कहते हैं ना, संभव जो होता है ना वो असंभव में ही होता है। चाहे वो इंग्लिश का ले लीजिए, इम्पॉसिबल में ही पॉसिबल छुपा है। तो आज गुजरात टाइटंस काफ़ी करीब पहुंच गई थी, लेकिन वो आज बदल नहीं पाई। लेकिन ऋषभ पंत और दिल्ली कैपिटल्स के लिए अच्छी बात है कि उन्होंने मैच को जीता, और कहीं ना कहीं जो थोड़ा नीचे हैं वो हो सकता है थोड़ा ऊपर आए। हालांकि प्लेऑफ में भी जाने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि यहाँ से लगातार उनको सारे मैच एक तरफा जीतने पड़ेंगे, और वो भी बहुत अच्छे मार्जिन से। तो क्या कहेंगे ऋषभ पंत के लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।